हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सेक्शन ई अपन स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स डायरेक्टर सर्कल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x विच पास थ्रू द पॉइंट 4,10। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से बात की गई है। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी टेंजेंट निकालनी है तो आप कैसे यूज करो, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, इसका यूज करो स्लोप फॉर्म। ठीक है, किससे पास कर एक्सटर्नल पॉइंट जब भी आए स्लोप फॉर्म। ठीक है, अगर स्लोप फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी किसी कर्व्स में ऐसा हो जाए स्लोप फॉर्म नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर पैरामीट्रिक पॉइंट से जाएंगे हम। ठीक है, तो कभी भी आपको एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट या नॉर्मल की बात की जाए तो आपको स्लोप या पैरामीट्रिक फॉर्म हमेशा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी जहां a आपका 9/4 है, सो इट इज mx प्लस 9/4m। ठीक है, आपको m ही तो नहीं पता और इसी के लिए दिया गया है कि इट पासेस थ्रू 4,10, सो 10 इज इक्वल टू 4m प्लस 9/4, सॉरी 4x प्लस 9 बाई क्या आ रहा है, ये 4m आ रहा है, सॉरी हाँ 4m प्लस 9/4m। ठीक है, तो y की जगह पे आपने 10 रख दिया m और x की जगह पे आपने रख दिया 4। ठीक है, अब आप यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो। m की वैल्यू अगर निकाल ली आपने तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे m में एक क्वाड्रेटिक बनने वाली है ना, और m में अगर क्वाड्रेटिक बनेगी तो इसका मतलब 2m की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 16m स्क्वायर माइनस 40m, ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 16m स्क्वायर माइनस 36m माइनस 4m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4m कॉमन हो गया, 4m माइनस 9 माइनस 1 कॉमन, 4m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास m की दो वैल्यूज आ रही हैं 9/4 एंड 1/4। ठीक, m पता चल गया, टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं E2। ठीक है, तो यही चीज है, कभी भी आपको स्लोप से कोरिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी ये आप थॉट याद रखना कि कभी भी आपको टेंजेंट की स्लोप से कोरिलेटेड कोई चीज कही जाए कि दोनों स्लोप्स आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो टेंजेंट की स्लोप्स को कोरिलेट करने वाला अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो ऐसे केस में आपको हमेशा स्लोप फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। कैसे, तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये हमारी स्लोप फॉर्म होती है। ठीक है, इट पासेस थ्रू, इफ इट पासेस थ्रू, ठीक है, h कॉमा k, देन दिस विल क्रिएट k इज इक्वल टू mh प्लस a बाई m। इसकी हेल्प से आप m में क्वाड्रेटिक बना सकते हो, m स्क्वायर h माइनस m के प्लस a इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स आपके पास मान लीजिए m1 और m2 हुए। यही दोनों तो वो m होंगे जो कि h के पॉइंट से पास करने वाली टेंजेंट का स्लोप डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि पहले क्वेश्चन में θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो ये भी आपका स्लोप को ही रिलेट किया ना भाई, θ1 प्लस θ2 अगर आपका अल्फा है तो tan θ1 प्लस θ2 इज tan अल्फा, लिख सकता हूं। तो इसका मतलब tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 tan θ2 इज इक्वल टू tan अल्फा। m1 प्लस m2 आप यहां से रख दो, लिख सकते हो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा k बाई h, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a बाई h रख दो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अल्फा की जगह पे π/2 अगर आप लेते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर आपका 0 है भाई, tan 90 मतलब इंफिनिटी, मतलब डिनोमिनेटर 0, मतलब m1 प्लस m2 कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। तो सेकंड पार्ट के लिए आपका m1 प्लस m2 शुड बी इक्वल टू 0। m1 प्लस m2 कितना है, k बाई h। यहां से आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज करते जाओ और जो ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया है सारे केसेस निकलते जाएंगे। थर्ड, tan θ1 प्लस tan θ2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू लैम्डा, यही लिखा गया है। ठीक है, यहां से रख दो k बाई h। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला इज y इज इक्वल टू x प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच द अदर टेंजेंट्स टू पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू गिवन टेंजेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी y इज इक्वल टू x प्लस 2 है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन, इसी लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने t कॉमा 2 प्लस t। ठीक है, find the point on this line from which the other tangents to the parabola is perpendicular to the given tangent। तो अब जरा डायरेक्टली सोचो, ये पैराबोला है ना, ये पैराबोला है मान लीजिए। अब ये पैराबोला की एक टेंजेंट है y इज इक्वल टू x प्लस 2, बना दिए। फिर आपने कहा कि इस पे एक ऐसा पॉइंट जिससे कि जब मैं टेंजेंट खींचूं तो वो गिवन लाइन के
इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर आए। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट होगा आपका डायरेक्टर सर्कल का, जहां आपकी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करती हैं। और डायरेक्टर सर्कल हमारा क्या होता है भाई? डायरेक्टर सर्कल की यही डेफिनेशन है ना कि लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इंटरसेक्ट। तो आपका देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट्स यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसी सिचुएशन को तो कहा गया है। तो आपके पास इसका अगर कहा जाए कि इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स है आपकी -2, है ना, यही है डायरेक्ट्रिक्स -2। तो यहाँ ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट कितना रहने वाला है? -2। और ये लाइन क्या थी आपकी? y = x+2 थी ना। तो जब आप x को -2 रखोगे तो y कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला पॉइंट कौन सा है? -2, 0 है। ठीक है, तो -2, 0 आपका वो रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिए कि फ्रॉम अल्फा बीटा टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। अब अगेन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स अगर खींची गई हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही होंगी। और डायरेक्ट्रिक्स आप निकाल सकते हो कि वहां पे y की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ही तो होंगी जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हम खींचेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स आप निकाल लो। डायरेक्ट्रिक्स का y कोऑर्डिनेट वही पूछा गया है आपसे। ठीक है, E6 में 5 में देखिए y² = 4x के लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। ठीक है, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट, ठीक है, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, t = S1 लिख लेते हैं। ठीक है, और उसको a,0 से पास करा देते हैं। तो t = S1 लिखोगे तो क्या आएगा? y के -2a × x + h = 0, नहीं, = k² - 4h। ये आपकी t = S1 की इक्वेशन हो जाएगी, है ना। अब क्या कहा गया कि ये फोकल कॉर्ड भी है, तो फोकल कॉर्ड है तो इट शुड पास थ्रू a,0। तो इसको a,0 से पास करा दो, आपको लोकस मिल जाएगा। कैसे? जो HK में रिलेशन होगी उसके थ्रू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। 4 वाले में आपको बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपको नहीं आया है तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। फोर्थ में आप देखो x - 7 होल स्क्वायर = 8y। ठीक है, x - 7 होल स्क्वायर = 8y, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। 7,0 यहाँ पे आ जाएगा और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का आप निकाल लो इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से मतलब डायरेक्ट्रिक्स का कोई भी पॉइंट लेते हैं अगर, तो वहां से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींच सकते हो। ठीक है, तो आपका A2 है ना, तो 2 यूनिट्स आपको नीचे आना पड़ेगा। 7, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के लिए कहें तो ये 7, -2 है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y = -2 आ जाएगी। नेक्स्ट आप देखो ऑब्जेक्टिव्स में एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -a to a to y² = 4ax। फिर से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की बात की गई है। और वैसे आपको अगर ध्यान जाए तो इसका x आपका -a के बराबर है, मतलब पॉइंट कहाँ पे है? डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स से अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो बीच का एंगल कितना आता है? π/2। डायरेक्टली आंसर। E2 में देखो आपके पास लाइन है, इंटरसेक्ट करती है पैराबोला को A और B पॉइंट पे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट्स A एंड B। तो आपसे कहा गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। लाइन है वो कट करती है पैराबोला को पॉइंट्स A और B में। अब जरा डायग्राम देखो, हम क्या कर रहे हैं? A और B पे टेंजेंट खींच रहे हैं जो कि इस पॉइंट HK पे मान लो इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि HK निकले। तो एक तरीका होगा कि भाई आप पहले लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट A और B निकालो, फिर उस पर टेंजेंट खींचो, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ज्यादा मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे आप अगर डायग्राम कंप्लीट करते हो तो आपको समझ में आती है बात कि HK के रिस्पेक्ट में दिस AB विल वर्क एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आप लिखनी शुरू करो। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखी जाएगी? t = 0 से, मतलब आपका आ गया y², मतलब y के -2a × x + h = 0। a आपका 1 के बराबर दिया हुआ है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपकी कुछ इस तरीके की होगी। एंड इन दिस केस इट इज गिवन एज 4x - 7y + 10 = 0। तो यहां से आप देखिए कोफिशिएंट्स कंपेयर करना शुरू कीजिए। y के -2x - 2h = 0। कोफिशिएंट्स कंपेयर करना मतलब रेशियोज, है ना। x का कोफिशिएंट -2 है, वहां पे कोफिशिएंट 4 है।
यहाँ पे y का कोफिशिएंट k है और यहाँ पे -7 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 10 है, सॉरी वो तो बाद में लिखना था, यहाँ -2h है और ऊपर 10 है, तो यहाँ से आप इक्वेट करके hk निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा गया लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला। तो फिर से वही बात है, अभी जो हमने किया था वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो HK के रिस्पेक्ट में t इज इक्वल टू S1 लिख लिया और a,0 से उसको पास करा दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो क्या दिया गया है, द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला इज पॉइंट AB एंड लेटस रेक्टम इज ऑफ लेंथ 1। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। ठीक है, vertex of parabola is point AB and latus rectum is of length 1। ठीक है, axis of parabola is along the positive direction of y axis। ठीक है, तो vertex आपका given है, latus rectum given है, axis of parabola is along positive direction of x axis, सॉरी y axis। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, a, b आपका वर्टेक्स है और 1 आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। ठीक है, ओके, तो इक्वेशन अब लिखनी है आपको। तो AB अगर ये है आपका, तो इससे 1 यूनिट्स नीचे जा करके आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स a b -1। ठीक है, और 1 यूनिट ऊपर जाके आपको क्या मिलेगा, फोकस। तो फोकस हो जाएगा आपका a b +1। ठीक है, ओके, तो अब डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट्रिक्स ये वाली लाइन हो गई आपकी, कितनी है, y = b -1। ठीक है, तो ये आपका S है, ये आपका L है, तो आपको क्या करना है, पैराबोला की इक्वेशन PS = PL लिख देना है। तो HK से इस पॉइंट की डिस्टेंस, HK से इस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला एट अ डिस्टेंस P फ्रॉम द वर्टेक्स। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला एट डिस्टेंस P फ्रॉम वर्टेक्स। फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ओके, यहां से P डिस्टेंस पे होनी चाहिए, P कहां से है, वर्टेक्स से। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो अब जरा देखो इसमें अपन क्या क्या बता सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ये देखो ये एंगल आप अगर अल्फा कंसीडर कर लेते हो तो कितना होगा, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूला पढ़ा ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो 4a तक तो ठीक था। इसके बाद की जो बात है ना, तो अपन क्या देख सकते हैं कि ये लेंथ आपकी P के बराबर है। ओके, और ये वाली लेंथ आपकी A के बराबर है। ठीक है, ये 90 डिग्री है ना, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है ना। तो इस ट्रायंगल में अगर देखो ये P है, ये A है, ये 90 डिग्री, ये अल्फा, तो यहाँ से कोसेक अल्फा की वैल्यू आपको पता चल गई। कोसेक अल्फा आपका कितना आएगा, A/P आएगा, रख दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले का यहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है, ये आपका मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई कई जगहों पे आपका इसी से काम आसान रहेगा। अदरवाइज सोचो आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ने वाली है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक ट्रायंगल है PQR जिसका एरिया A है। ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला सच दैट द वर्टेक्स P lies at vertex of parabola and base QR is a focal chord. Modulus of difference of the ordinates of the points Q and R. पॉइंट्स Q and R के ऑर्डिनेट्स, तो ये आपका यहाँ पे मान लीजिए T है, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या आएगा, Y कोऑर्डिनेट 280 और यहाँ पे क्या आएगा -2a/t, यही होगा ना। ठीक है, T और -1/t यही रहेगा, T यहाँ पे -1/t यहाँ पे, दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। मतलब यू हैव टू फाइंड 280 माइनस ऑफ
-2at, मतलब आपको निकालना है 2at + 1/2, यही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? इंफॉर्मेशन दिया गया कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया आपका कितना है? एरिया आपका दिया गया है कैपिटल A के बराबर। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल है, इसका एरिया आपका गिवन है। ठीक है, ओके। तो एरिया निकालने के लिए अपन अगर देखें तो फोकल कॉर्ड है ना, एक यहां से ठीक है, तो एक बार को ये एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? अच्छा, ठीक है, आपने शायद वो पढ़ा भी हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना आता है? a² mod ओवर t1 - t2, t2 - t3 और t3 - t1। ठीक है, ठीक है, ये आपका a के बराबर होगा एरिया जो है। ठीक है, अगर y² = 4x है तो वहां पे 3 पॉइंट्स t1, t2, t3 के थ्रू जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले से अगर आप जाइए तो a² तो ठीक था, t1 को मान लो मैंने 0 बोल दिया। ठीक है, और ये t2 है, ये t3 है, तो t1 - t2 इज -2at। ठीक, t2 - t3 इज, यही हो गया t2 - t3, ये t है आपका और ये -1/t, सॉरी। ठीक है, ये तो y कोऑर्डिनेट्स लिखे थे ना हमने, तो इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूं, a² इंटू ये आपका आ गया -t, ये आपका हो गया 0 माइनस दिस, है ना, t1 - t3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/t और एक इन दोनों का डिफरेंस t + 1/t। ठीक है, ये आपका इसके बराबर है। तो यहां से आप देख सकते हो कि a/a² इज t + 1/t, ये निकल करके आ रहा है। इसको यहाँ पे रख दो, यही आपका आंसर था। ठीक है, तो अगर आपको ना पता हो ये वाला तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप निकाल भी सकते हो डेल्टा। ठीक है, आप 80 मतलब 81² 281, ठीक है, 82² 282, 83² 283, इनको कोऑर्डिनेट्स लेकर के आप ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हो, वो आपका इस तरीके से कन्वर्ट होके आ जाए। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 6 हो गए ना, 7। ठीक है, क्या कहा गया? AB is chord of parabola y² = 4x with vertex at A, BC is drawn perpendicular to AB meeting the axis at C। ठीक है, वर्टेक्स आपका A है और AB आपने एक कॉर्ड खींच दी, तो AB आपने एक कॉर्ड खींची और B से आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे। ठीक है, BC जो एक्सिस को C पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस को आपने C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। प्रोजेक्शन ऑफ BC ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो पहले तो प्रोजेक्शन का मतलब समझ लीजिए। प्रोजेक्शन का मतलब होता है जैसे ये सेगमेंट है ना, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ BC ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो इस सेगमेंट का कह रहा है वो प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अगर किसी सेगमेंट का किसी डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्शन चाहिए तो उसका मतलब होता है कि आप दोनों एंड से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दो और ये जो लेंथ आएगी दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है, ये सेगमेंट का इस सेगमेंट पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसके एंड पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो अगर यहां पे देखें तो आपको इस सेगमेंट का एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक है, तो यहां से तो चलो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, यहां से तो क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, यही पॉइंट इटसेल्फ होगा, तो आपको BC का प्रोजेक्शन मतलब ये लेंथ फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो अब आपके पास देखो जैसे B पॉइंट मान लो मैंने T ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका लिख लेता हूं 0 0 था और ये 80² 280, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ AB इज 2/t। ठीक है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर वाले का क्या होगा, तो स्लोप ऑफ BC इज -t/2। ठीक है, तो -t/2 स्लोप वाला ये है ना, तो हमें C पॉइंट निकालना है।
कुल मिलाकर के सवाल यही है, क्योंकि सी पॉइंट अगर निकल गया तो भाई ये तो एनीवे 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका 80 स्क्वायर कॉमा 0 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सी पॉइंट आप निकाल लो। तो सी पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपने लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो लाइन BC की इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, y माइनस 280 और x माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, स्लोप इसकी कितनी है, -t/2। सी पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट कैसे मिलता है, जब आप x एक्सिस को इंटरसेक्ट करवाते हो। x एक्सिस को इंटरसेक्ट करवाने का मतलब है कि आप y को उस समय क्या रखते हो, 0, तो y को 0 रख दो। यहां से आपके पास जो भी x की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो लिख ही लेते हैं, तो -280 -t/2 x माइनस 80 स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, यहाँ से आ गया आपका 480/t 4a प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 4a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4a के बराबर, ये आपकी लेंथ होगी 4a। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास P1 Q1 और P2 Q2 आपके दो फोकल कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड्स P1 P2 एंड Q1 Q2 इंटरसेक्ट ऑन। आपने कहा कि एक फोकल कॉर्ड है आपकी P1 Q1, ठीक है, तो ये P1 है मान लीजिए, Q1 है, और ये मान लीजिए आपका P2 Q2 है। ठीक, ये आपका T1, तो यहाँ आ गया -1/T1, और ये आपका रहा T2, तो यहाँ आ गया -1/T2। ठीक है, फोकल कॉर्ड के लिए तो पता होगा ही कि T1 T2 कितना होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये T2 रहा, दूसरा एंड -1/T2, T1 रहा, अब दूसरा एंड -1/T1, है ना, और दोनों कहाँ से पास करते हैं, फोकस से पास करते हैं। ठीक है, अब P1 P2 और Q1 Q2 को हमें देखना है कि कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड ज्वाइनिंग, है ना, P1 P2, तो P1 P2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड याद रखनी थी, 2x माइनस T1 प्लस T2y प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0। और Q1 Q2 के लिए क्या आएगा, 2x माइनस T1 की जगह पे -1/T1 -1/T2 y प्लस 2a अपॉन T1 T2 की जगह पे -1/T1 और -1/T2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, इनका आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लेना, वो पार्ट नहीं कर रहा मैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहा गया वर्टेक्स ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट डिवाइड्स अ कॉर्ड ऑफ स्लोप 2 ऑफ पैराबोला इंटरनली इन रेशियो 1:2। वर्टेक्स ऑफ locus of a point, ठीक है, vertex of locus of a point that divides a chord of slope 2 of parabola internally in ratio 1:2। 9th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये जैसे मान लीजिए कि T1 और T2 है, ठीक है, और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप 2 है। ठीक है, तो इस सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करने वाला जो कर्व होगा, सॉरी डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा, उसके लोकस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो लोकस निकालते हैं। ठीक है, तो लोकस निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले ये कहा कि भाई इसकी स्लोप T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप कितनी है, 2 है, बताया गया है। तो T1 T2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप होती कितनी है, 2/T1 प्लस T2, जो कि आपका 2 दिया गया है, मतलब T1 प्लस T2 आपका कितना है, 1 के बराबर। बस ये T1 प्लस T2 आपका 1 के बराबर है, मतलब अगर ये पॉइंट आपका T है तो ये पॉइंट क्या होगा, 1 माइनस T होगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास, ठीक है, मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, छोटी सी चीज है, अगर ये T है तो दूसरे को नाम मैंने रख दिया 1 माइनस T, तो 80 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, a इंटू 1 माइनस T का स्क्वायर। ठीक है, बाई 3, एक तो ये पॉइंट होगा, ये H हो गया आपका, और K के लिए आपका 280 इंटू 2 प्लस
a इंटू 1 माइनस टी बाई 3। ठीक है, तो ये h आ गया आपका टी स्क्वायर के टर्म्स में, बाकी k आ गया t के टर्म्स में, t की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो ना कि भाई 2at इंटू 2 प्लस 2a माइनस 2at बाई 3। ठीक है, तो k की वैल्यू आपने, k यही है ना आपका k, दिस इज इक्वल टू k एंड दिस इज इक्वल टू h। ठीक है, तो t को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ k और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो h और k में आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन ये एंड हुआ। थैंक यू ऑल।